दिखाइए। हाँ जी, गुरलीन जी कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है सर, ठीक। मेरठ से भी यहाँ आने में बहुत टाइम लगाया है ना? हाँ, वर्किंग। हाँ, और अब जीन टेस्ट में जो आपकी समस्या आई है वो टिपिकल आरपी नहीं है, आरपी से मिलती जुलती बीमारी है, रेटिनल डिस्ट्रॉफी, जो ब्रॉड कैटेगरी होती है। और उसके साथ साथ आया है मैकुलर स्टेफाइलोमा। इसका मतलब जो पर्दे में देखने का मैकुला, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे वो यहाँ यहाँ पार्ट है तो वहां से आंख बल्ज कर रही है, फूल गई है वहां से आंख, ये डायग्नोसिस आया है। वो ठीक लिखा है, हुआ था सर उसमें। हाँ जी, मैकुलर स्टेफाइलोमा का मतलब है कि जहां मैकुला होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वहां से आंख पीछे की तरफ बल्ज की हुई है। अब ये जेनेटिक होता है कि ये होना ही है ऐसे करके। अभी साइडों से देख के कुछ काम कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में क्या होता है, हम अगर आपसे सामने सामने से पूछें तो खराबी ज्यादा, और बीच का कोई इलाका होता है जहां से आप देख पाते हैं। कहाँ कैसे देखते हैं? मान लो इस समय मैं आपके सामने बैठा हूं, तो कैसे दिख रहा है सर सामने फेस? नहीं दिख तो रहा है, पर क्या सीधा सीधा देखने से ही हो रहा है या क्या है? देखने से। ठीक है। अब अगर फेस दिख रहा है तो ये कितनी उंगलियां हैं? अगर फेस है, हालांकि उंगलियां पतली होती हैं फेस से, फेस की प्रेजेंस होती है, ताजा है क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है सर। ये ना एक्चुअली क्या होता है, मेरे को आज जैसे ना मेरे आंखों के आगे वो है, थोड़ी ऐसा छाया लगता सी है आई हुई है, मतलब फॉग्स आया हुआ है। और ये कल ठीक हो जाएगा, और ये बीच बीच में आती रहती है फॉग। हाँ, जैसे आज ऐसा है ना, तो कल थोड़ा सा ठीक होगा, तो कल थोड़ा सा फोकस सही बनेगा। फोटो ठीक बने, उसको बंद करिए राइट आई को। वन दिख रहा है सर, इधर इधर दिख रहा है वन। हाँ हाँ, ढूंढिए। इधर है सर वन। ये क्या हो रहा है सर? ये आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके दो उंगलियों से चश्मा उतारिएगा। अब थोड़ा सा आंख में इस प्रॉब्लम के साथ साथ सफेद मोती आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि क्या वो सफेद मोतियां आपकी रोशनी भी घटा रहा है या आपकी सारी रोशनी जो है वो रेटिना की वजह से, पीछे पर्दे की वजह से है। ठीक है, ये जब मोतिया थोड़ा बढ़ जाएगा उस टाइम पे तो उसको ऑपरेट करना जरूरी ही हो जाएगा। ठीक है, कि निकालना तो है ही मोतिया, चाहे वो फिर फायदा करे चाहे नहीं करे। वो टाइम मोतिये का ऑपरेशन कब करवाना है वो आपने अपनी कन्वीनियंस से प्लान करके बताना है हमें। अभी करवाना चाहें करवा सकते हैं, ये सोच के कि मोतिये के ऑपरेशन के बाद मुझे विजन में इंप्रूवमेंट मिल भी सकती है अगर मोतिये ने भी 5-10% रोक रखा है तो। और हो सकता है बेचारे मोतिये को तो खराबी करने का मौका ही नहीं मिला, पर्दे ने ही इतनी खराबी कर रखी है कि कुछ नहीं है। अब जो पर्दा सर उसका नहीं, इसका भी इलाज है या यही चलेगा? ये जो पर्दे वाली जो समस्या है, इसके लिए बेसिकली ये जो बेसिक ट्रीटमेंट है ना, सारा यही चलना है ताकि हम इस आंख को डेड होने से बचा सके। ठीक है, अगला स्टेप है इसका स्टेम सेल थेरेपी। देखिए उसमें ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आंख के अंदर इंजेक्शन लगाया जाए गले में, वो इनके लिए और सभी पेशेंट्स के लिए रिस्की होता है, और इनके लिए थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि इनके, मैंने बताया ना, मैकुलर स्टेफाइलोमा है, आंख के अंदर एक डिफॉर्मिटी है जहां आंख की लेयर्स पतली होके बल्ज कर गई हैं बाहर की तरफ। ठीक, तो वो तो हम वैसे भी किसी को सलाह नहीं देते कि आंख के अंदर लगाओ आजकल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। फिर होता है आंख के नीचे लगाना। ठीक, वो कम कारगर होता है, फायदा कम होता है क्योंकि सीधी जगह नहीं अटैक कर रहे हैं हम, स्टेम सेल सीधा आंख के अंदर नहीं पहुंचा रहे। हाँ, तो उसमें फायदा आधा होता है लेकिन रिस्क खत्म हो जाता है कि या तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा या थोड़ा होगा, लेकिन नुकसान नहीं होता है।
तो ये है उसके लिए। सर जो नैनोस्कोप के लिए हो रहा है वो भी सर देखिए वो effective इससे होगा भी फिर? अगला स्टेप है। ये तो हो गए स्टेम सेल थेरेपी, जिससे हम आमतौर पे बोलते हैं कि आंख के बाहर इंजेक्शन लगाएं तो 15% के आसपास जो भी आपके पास है वो 15%, उसका 15% बढ़ जाएगी। 10 है तो समझो 1.5 11 12 हो जाएगी, मतलब इतना ही। किसी का 50% होता तो कह सकते हैं 62% हो जाएगा, 50 का वो हो गया ना, तो 65 हो जाएगा या 62 या ऐसे करके हो जाएगा। लेकिन आंख के अंदर लगाएं तो करीब 25% फायदा हो जाता है स्टेम सेल में ही, पर थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, चीजें खराब भी हो सकती हैं। जो नैनोस्कोप की बात कर रहे हैं वो जीन थेरेपी है, उसमें 50% जो आपका ओरिजिनल है उसका 50% बढ़ सकता है, मतलब स्टेम सेल से दुगना कारगर। लेकिन वो अभी सब बीमारियों के लिए आया नहीं है। जो हजारों तरह की आरपी वगैरह होती हैं, डिस्ट्रॉफीज जैसे इनको हैं, उनमें से सिर्फ 2 के लिए आया है, हजारों में से 9,000 में से 2 के लिए। बाकियों के लिए जब आएगा तो इकट्ठा आएगा। तो सर फिर वो नैनोस्कोप तो नैनोस्कोप का सर मतलब सबके है, लिए है हाँ नैनोस्कोप का मतलब है वो 9,000 के लिए अभी जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजी, नैनोस्कोप है ही नहीं। वो नैनोस्कोप तो एक एक के लिए अलग अलग बनानी पड़ती है। जी सर 18-20 साल में 2 के लिए बनी है, 9,000 के लिए कैसे बनेगी? तो उन्होंने टेक्निक ही चेंज कर दी, मेथड। नैनोस्कोप जब भी आएगा सबके लिए, आप पे भी लागू होगा, उसके लिए भी, सबके लिए एक ही, जैसे स्टेम सेल है, उससे स्टेम सेल के मुकाबले में डबल फायदा होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जो है। हमें दवाइयां चलाते रहना है, स्टेम सेल के लिए एफर्ट करते रहिए, जो अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है। आपने खुद खर्च के करानी है, अगर इंश्योरेंस नहीं देते तो क्या आप खुद खर्चना चाहेंगे? उसके लिए थोड़ी प्रोसेस कर लीजिए, या कोई प्रोसेस करके 2 4 6 महीने लगा के इंश्योरेंस से मिल जाए। सर पहले इसका वो बोलना कि जो आप कह रहे हो जो मोतिया है उसका ऑपरेशन कराना तो जरूरी है ना पहले? देखिए मोतिये का ऑपरेशन कराने से जो 2-4% फायदा मिल सकता है, उसमें हमारे पास रेंज है। मोतिया आ गया है, कर सकते हैं इस दौरान, 2 4 6 महीने बाद भी करें, उसने पड़े पड़े धीरे धीरे बढ़ना है। आप कह रहे थे कि जब तक पूरा सही से पकेगा नहीं तब तक ना करना। नहीं नहीं पकेगा नहीं, पकने का तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब तक उसका वो कारण ना हो उसमें। ये हमारी सोच थी जब तक ये बोर्ड पे थे, जब तक ये बोर्ड का ऊपर वाला अक्षर पढ़ लेते थे, तब तक इनके लिए 2-4% के कोई मायने नहीं थे। जिस इंसान के पास इतनी सारी रोशनी हो, ऑपरेशन करा के फिर थोड़ा सा बढ़ जाए, अब इनकी रोशनी थोड़ी है, थोड़ी में थोड़ा बढ़ने का चांस ले सकते हैं। मोतिये को हम कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। आरपी पेशेंट या ऐसे पेशेंट्स में हम तोल मोल करते हैं कि मोतिया कारण भी है कि नहीं रोशनी खराब का, खासतौर पे जिस मरीज की रोशनी बची हुई है अच्छी खासी, उसमें मोतिये का ऑपरेशन करने का रिस्क नहीं कि उसमें थोड़ा बहुत फायदे से क्या कर लेंगे। उनके केस में मोतिये को ज्यादा बढ़ने की, ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा कारण बने ना। आपके केस में रेजिडुअल रोशनी जो है वो कम है, तो इसमें तो कोई भी आदमी 2-4% लेना चाहेगा जब भी, कि चलो जी मेरी इतनी बची है तो मैं पहले से आने की कम हुई है। इनके ना देखने का दायरा कम हुआ है, जितनी ज्यादा जगहों से ये देख पाते थे साइड से वो, और वो इनका इंडिविजुअली फैक्टर है, मतलब वो जो स्टेफाइलोमा है, इनका मैकुलर स्टेफाइलोमा है ना, वो आमतौर पे बीमारियों में नहीं होता। वो लोग जिनका माइनस का हाई नंबर होता है उनके केस में आपका साइज बड़ा होता है, और वो जरूरी नहीं होता कि वो मैकुला वाली जगह से स्टेफाइलोमा बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे। बहुत सारे हाई नंबर वाले पेशेंट होते हैं, जैसे इनका हाई नंबर है उनका भी होता है, लेकिन वो गैर जरूरी जगह से फूल जाती है आंख, तो वो उतना नुकसान नहीं करती। आपकी जो फूल रही है वो मैकुला वाली जगह से फूल रही है, मैकुलर स्टेफाइलोमा है, तो वो थोड़ा सा फैक्टर है इनके केस में। सो बेसिकली अब हमें दवाइयां जारी रखनी है, ठीक है, चश्मा जरूर पहन के रखना है। चश्मा तो रहता ही है सर। हाँ प्रिज्म भी इसमें कोशिश करेंगे बढ़ाते जाएं हम, जितना प्रिज्म, जैसे जो काम ये अपनी आंख को घुमा के करते हैं वही काम हम धीरे धीरे इनके प्रिज्म से कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे देने पड़ते हैं क्योंकि एडजस्ट नहीं होते, फिर चलना फिरना ना मुश्किल हो जाए, तो एक एक स्टेप करके बढ़ाएंगे।
ठीक है, प्रिज्म देने हैं इनके ग्लास के नंबर में। हाँ, बस हो कुछ करने लायक, जो कुछ भी हमारे पास होगा करने के लिए वो आपके लिए जरूर करेंगे।